आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। हालांकि इसको इस नाम से नहीं जाना जाता, ये अपनी एक बहुत ही अलग नाम से फेमस है, जो है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी। इसमें हम समझेंगे। इससे पहले तो हम ये समझते हैं इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें हम लोग समझेंगे एक भुजा और एक कोण के बीच के संबंधों के बारे में। एक भुजा और एक कोण के बीच के संबंधों के बारे में हम इस त्रिभुज मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए तो यहाँ इतना ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, जितना एक क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हालांकि आज बनाने वाले हैं, इसमें इतना फॉर्मूला का यूज करना है। तो फिलहाल आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा कि साइन थीटा बराबर पी बाय एच, यानी लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ये तो हो गया। उसके बाद क्या होता है, कुछ मान होता है जो फिक्स होते हैं, जिसमें कि टेन 30 डिग्री का मान होता है वो 1/√3, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, टेन साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, कॉस 30 का मान होता है √3/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2। ये फॉर्मूला आपको लिख लेना, क्योंकि आगे हम इनका प्रयोग करेंगे। हाँ, तो अभी हमको समझना है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। जो हमारा उन्नयन कोण होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में, जो उन्नयन कोण होता है वो जमीन पे बनता है, ठीक ना। जहाँ पे जो जैसे मान लीजिए कोई लड़की छत पे है, वो छत से किसी नीचे लड़के को देख रही है या किसी वस्तु को देख रही है, तो जहाँ पे वो बिंदु, जहाँ पे वो लड़का खड़ा है और जमीन, ये जो इसका पाद है, यहाँ पे बनेगा हमारा उन्नयन कोण। और जो अवनमन कोण होता है वो ठीक इसके विपरीत ऊपर में बनता है। चाहे यहाँ देखें या एक अलग त्रिभुज बनाए, हम यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारा अवनमन कोण होगा और ये हमारा उन्नयन कोण होगा, ये ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक समकोण त्रिभुज की कल्पना करते हैं, ठीक ना। तो हम क्या जानते हैं, एक समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो थीटा होगा, यानी जहाँ पे कोण का वैल्यू दिया रहेगा, जस्ट उसके सामने की भुजा को हम लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? थीटा के सामने की भुजा लंब। और कर्ण जो होगा हमारा, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, उसके सामने की भुजा कर्ण होगा। और जो एक शेष भुजा बचेगा उसको हम आधार कहेंगे। जैसा कि इस त्रिभुज में हम देखते हैं, इस बार पहले थीटा यहाँ था, अब क्या हुआ, थीटा हमारा यहाँ पे आया। जब ये थीटा यहाँ पे आया तो इसके सामने की भुजा ये होगी, तो ये हमारा लंब हो गया, ये कर्ण फिक्स रहता है और ये हमारा आधार हो गया। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो दो चीज़ है, एक उन्नयन कोण और अवनमन कोण। आप हमेशा याद रखिएगा कि जो उन्नयन कोण है वो हमेशा कहाँ बनेगा, जमीन में, जमीन में सटा हुआ, यानी वो हमेशा नीचे बनेगा। और जो हमारा अवनमन कोण होगा वो ऊपर बनेगा, यानी जहाँ पे त्रिभुज खत्म होगा, ये जो ऊपर वाला पॉइंट होगा वो यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। और एक बात और, हाँ, अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों का जो मान होगा वो बराबर होगा। इस वीडियो में हम आज क्वेश्चन नंबर 1 से 5 एनसीईआरटी बुक जो है उसका पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर, हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक रस्सी है जिस पे जोकर चढ़ रहा है, और ये हमारा खंभा है जो बहुत ही अच्छी तरह से बंधा हुआ है। तो हम यहाँ पे त्रिभुज ABC की कल्पना करते हैं और हम देखते हैं कि थीटा जो हमारा है वो यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम जानते हैं कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने की भुजा कर्ण होती है, और जो एक भुजा शेष बचता है वो हमारा आधार होता है। तो हमको क्या निकालने के लिए बोला गया है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हमको निकालना है AB का मान कितना होगा, ये चीज़ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कर्ण और लंब जो है वो किस फॉर्मूला में आता है। हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिखा है, जिसमें से देखिए साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण। तो हमें यहाँ साइन थीटा का ही वैल्यू लेना है। तो साइन थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटा कर्ण
और थीटा का यहाँ मान दिया हुआ है तो साइन 30 डिग्री लिखेंगे। साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। लंब हमारा हो जाएगा ये ए बी, जिसको हमने खंभे की लंबाई कहा है, और कर्ण हमारा हो जाएगा ये 20। तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 बराबर ए बी बटा 20। ये इधर आएगा तो इसके साथ गुना में हो जाएगा, तो हो जाएगा 20/2 बराबर ए बी। तो यहाँ से ए बी का वैल्यू आ जाएगा 10 मीटर। ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने खंभे की लंबाई निकाला है 10 मीटर। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको ज़रा सा भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक ना। तो हम मान लेते हैं ये हमारा कोई पेड़ है, एक ए बी हमारा कोई क्या है, एक पेड़ है। ए बी हमारा पेड़ है। जब आंधी आती है तब क्या होता है, ये डी बिंदु से, ये जो पेड़ है ये डी बिंदु से टूट के मुड़ जाता है। ये पेड़ ऐसे टूट के मुड़ जाता है और ज़मीन के साथ मिल जाता है। यहाँ पे हमारा बी था, तो यहाँ पे हम बी लिखेंगे। आंधी आने के बाद क्या हुआ, ये पेड़ टूट गया। पहले इस तरह का था, जब आंधी आई तो पेड़ टूट गया। तो जो पेड़ की लंबाई होगा, पूरा पेड़ की लंबाई वो क्या होगी, तो ए डी प्लस बी डी, ये पूरा मिला के पेड़ की लंबाई होगी। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखिए पेड़ का जो यही शिखर होगा जो यहाँ पे था, ये टूट के यहाँ चला आया और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। आगे क्वेश्चन में कहता है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ के पाद बिंदु मतलब पेड़ का जड़ जो यहाँ पे था, और जहाँ शिखर छू रहा है, ये जो टूट के यहाँ आया शिखर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है 8 मीटर। तब हमको कहता है कि पेड़ की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा देखिए थीटा यहाँ, तो ये फिर लंब हो जाएगा, ये हमारा आधा और ये क्या होगा, कर्ण होगा। तो लंब और आधार पहले हम क्या करेंगे, एडी निकाल लेंगे। तो लंब और आधार किस फॉर्मूला में आता है, तो 10 के फॉर्मूला में आता है ना, लंब बटा आधार। तो हम यहाँ से tan थीटा का मान लेंगे, लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा का मान भी दिया हुआ यहाँ पे 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो डी ए, या इसी को हम ए डी लिख सकते हैं, बटा 8 लिखेंगे। यहाँ से 1/√3 होता है, tan 30 का मान उधर लिख चुके हैं। फिर लिखेंगे ए डी बटा 8, ये इधर आके इसके साथ गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 8/√3 बराबर ए डी। यानी हम बोल सकते हैं ए डी बराबर 8/√3। और हम एक बात जानते हैं कि कभी भी नीचे और ऊपर में संख्या नहीं रहता, अगर रहता है तो हम इसका हर परमेकरण करेंगे, यानी √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 8√3 बटा में 3। ये हमारा एडी का मान निकला। अब हमको क्या निकालना है, अब निकालना है हमको बीडी। तो बीडी निकालने के लिए क्या करें, हम कुछ भी ले सकते हैं इधर से, मतलब लंब और कर्ण का भी संबंध ले सकते हैं, आधार और कर्ण का। यानी हम बोल सकते हैं कि कॉस का भी मान लगा, थीटा का भी मान बैठा सकते हैं और साइन का भी। तो फिलहाल इसको लिख देते हैं, आया 8√3 बटा में 3। तो जब हम चलिए साइन थीटा का ही लेते हैं, तो साइन थीटा बराबर हो, साइन थीटा का तो लंब तो निकल चुका है, सॉरी कॉस आधार और कर्ण में लेना है, साइन का भी ले सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटा कर्ण। तो देखिए लंब यहाँ पे क्या है, एडी है, हो जाएगा एडी बटा बीडी। तो एडी का मान दिया हुआ है साइन थीटा की जगह पे रखेंगे ना हम मान जो दिया हुआ है, तो साइन 30 डिग्री बराबर हमारा मान हो जाएगा एडी का मान यहाँ हम निकालेंगे अभी 8√3
बटा 3। 37 का मान होता है √3, सॉरी 1/2 बराबर हो जाएगा 8√3 बटा 3। ये देखिए बटा में हो जाएगा हमारा BD, बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पे BD, क्योंकि उसको हम कुछ नहीं किए हैं। जब हम आगे करेंगे तब आगे चल के हमारा जो वैल्यू आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। आगे देखिए हम करते हैं। सबसे पहले तो BD को इधर लाएंगे, तो BD बराबर हो जाएगा हमारा, BD बराबर, ये 2 उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16√3 बटा में 3। अब हम लोग क्या करेंगे, हम पेड़ की लंबाई निकालना है। पेड़ की लंबाई क्या होता है, AD प्लस BD। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे पेड़ की लंबाई निकालने के लिए, पेड़ की लंबाई। तो AD का मान कितना निकला है यहाँ पे 8√3 बटा 3 प्लस BD का मान कितना 16√3 बटा 3। दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, यही इसी तरह उतर जाएगा ना, डिवाइड करेंगे, एक होगा एक को इससे गुना करेंगे, 8√3 प्लस 16√3, आगे चल के हो जाएगा 24√3 बटा 3। ये 8 बार में कट जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 8√3 मीटर। ये हमारी